हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। बहुत सारे छात्र और छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि सर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। आज आपको हम ऐसे ट्रिक के साथ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। यहाँ नहीं, आप जहाँ भी रहेंगे वहीं पर आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास। चाहे भैंसी चराते हो या गाय चराते हो या आप द्वार पर कोई काम करते हो या सोए हो बैठे हो, हर हालत में आप सीख जाओगे। और आज के जो पढ़ाई होगा इससे बिहार बोर्ड, झारखंड और यूपी बोर्ड में कम से कम 10 नंबर 5 नंबर का सवाल आपको रखा जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आप देखते रहिएगा, ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा और अंत तक वीडियो देखेंगे। और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वीडियो। क्या है रसायन? रसायन क्या है रे भाई? कुछ नहीं है, एकदम पढ़ लीजिएगा पूरा वीडियो। अगर देख लेते हैं तो रसायन से आपको प्यार हो जाएगा, चुटकी बजाकर आप याद कर लोगे। ऐसे 5-10 नंबर हर बोर्ड के परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो चलते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र आज देखेंगे। रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र क्या है, ये चैप्टर नंबर रसायन के 2 है, अम्ल, भस्म और लवण से, जिससे आपको सवाल उठाएगा। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, एकदम प्रेम से देखिएगा हमारा वीडियो और आगे देखते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे रासायनिक पदार्थ कौन कौन है और रासायनिक उसका सूत्र। इससे बोर्ड के परीक्षा में और कंपटीशन में भी एक से एक क्वेश्चन रखता है, इस पर 1 नंबरिया पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड। तो खाना बनाते समय जो नमक का हम उपयोग करते हैं उसी को साधारण नमक कहा जाता है। अचार बनाने में, मीट मछली यानी रसोई घर में इसका उपयोग करते हैं, खाना को, भोजन को स्वाद के लिए। ये साधारण नमक होता है। सबसे ज़्यादा समुद्र से ये प्राप्त होता है। और तो साधारण नमक के बारे में आपने देखा, इसका उपयोग भी सुन लिया और इसका रासायनिक सूत्र भी देख लिया। अब देखना है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसको बोला जाता है H2SO4, यानी हाइड्रोजन सल्फेट, जो बैटरी में रखा जाता है। बैटरी, जो गाड़ी में बैटरी ना होते हैं, चाहे इन्वर्टर जो चलाते हैं, उसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका उपयोग होता है। अमोनिया देखेंगे, अमोनिया का होता है NH3। तो क्या देखें, 3 नंबर पर है अमोनिया NH3 और 4 पर है अमोनियम NH4। अब शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन होता है तो मोनोऑक्साइड बोलते हैं, 2 होता है तो डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन के साथ 3 होता है तो नेट बोला जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में इसका इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं। भारी जल D2O होता है, डिक्टोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब आता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। 7 नंबर पर है लाफिंग गैस N2O। ये बहुत खतरनाक होता है। अब पूछो कैसे खतरनाक होता है? मानते हैं कि किसी के घर में मातम हो रहा है, यानी उसमें कोई मर चुका है और लोग सारे रो रहे हैं, तो प्यार से किसी को मारना है तो यही लाफिंग गैस सुंघा दो और उसके दुश्मन के घर में अगर मातम हो रहा है उसी समय, और उसे उसी जगह कर दो। वो अब सारा लोग रोने के धोने के फेर में रहेगा, ये हंसता रहेगा। बस अब दुश्मन तो है ही है, पहले से के बढ़िया से हचाड़ देगा ना। तो ये लाफिंग गैस कितना प्यार से मारने वाला ये ताकत है, देख लिए। तो लाफिंग गैस बड़े ही प्यार से मारने वाला एक फार्मूला है, यानी ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र होता है N2O। और मेथेन जो होता है CH4, मेथेन जो होता है CH4, मेथेन क्या होता है? CH4। ये दलदली वाले स्थान पर पाया जाता है। ओजोन का चलिए बताइए, तो ओजोन क्या है? ओजोन परत का होता है O3।
या ओजोन बोलो या ओजोन गैस बोलो या ओजोन परत बोलो। O3 ये क्या करता है कि आकाश से आते हुए प्रकाश के किरण जो पराबैंगनिक होता है उसको ये सोख लेता है। नहीं तो पराबैंगनिक किरण बहुत ही खतरनाक होता है, अगर हमारे शरीर पर पड़ेगा तो तरह तरह के बीमारी, कैंसर, सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसको ये सोखता है। तो इसको हमको बचाना है, तो क्या बचाने तो कैसे करेंगे? पेड़ पौधा लगाना होगा। और लड़की लोग जो मेकअप का सामान लगाते हैं इसको कम यूज करो ताकि हमारा ओजोन परत बचा रहे। आगे देखिए 10 पर सिंदूर। सिंदूर का सूत्र क्या होता है? HGS। साधारण ये सिंदूर है, सिंदूर का सूत्र HGS। अब लाल सिंदूर, तो लाल सिंदूर को बोलते हैं P3O4। लाल सिंदूर का सूत्र P3O4 होता है। जो सिंदूर नहीं लगाते हैं उसका सूत्र होता है। सिंदूर का सूत्र क्या होता है? एक सिंदूर साधारण हो गया HGS, एक लाल सिंदूर होता है P3O4। सिंदूर जो नहीं सर में लगाया जाता है पति के ज़्यादा उम्र के लिए, हिंदुओं में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है सिंदूर की कीमत। मुसलमानों में सिंदूर का कीमत कहाँ है? तुम क्या जानो सिंदूर की कीमत। तो मुसलमान में सिंदूर की कीमत क्या जानेगा, लेकिन हिंदुओं में सिंदूर की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये सिंदूर जो लगाती है औरत लोग, यानी उन लोगों का ये मानसा है, पुराने परंपरा है। अभी नए तो परंपरा ये व्हाट्सएप के ज़माना में और ये क्या बोलते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़माना में ये ख़त्म हो चुका है। यानी पुराने परंपरा के अनुसार बोला जाता है कि सिंदूर अगर जितने लंबा करेंगे पति का उम्र उतना ही लंबा होगा, ये बताया जाता है राम के उम्र के लिए कि राम का उम्र लंबा हो। पूरे सिंदूरे जो है हनुमान जी अपने शरीर में पोत लिए थे, इसलिए। तो तुम क्या जानो सिंदूर की कीमत, एक किसी फिल्म का ये डायलॉग है। तो वाकई मुसलमान में सिंदूर की कीमत नहीं है, अगर किसी भी जात में सिंदूर का कीमत नहीं है, लेकिन हिंदुओं में सिंदूर का कीमत है। काहे के लिए? पति के उम्र के, लंबी उम्र के लिए। औरत जो शादी कर लेती है वो लंबी लंबी सिंदूर का जो है मान टिकती है। तो राम जी के उम्र के लिए जो है हनुमान जी सिंदूरे पूरे शरीर में पोत लिए थे। समझ में आ रहा है? तो हिंदुओं में सिंदूर का बहुत ज़्यादा कीमत है। समझ में आ रहा है? तो सिंदूर का सूत्र साधारण HGS होता है, लाल सिंदूर P3O4 होता है। आगे हमारे वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिएगा, ताकि सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखेंगे ना तो पढ़ने में दोस्तों मज़ा नहीं आएगा। बच्चों अगर अच्छा से पढ़ना है तो वीडियो को बढ़िया से देखिए और पढ़िए, ज्ञान लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतर से आपको समझाया जाएगा। केमिस्ट्री न समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री आपको यानी रसायन शास्त्र आपको साफा ना समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री साफा ना समझ में आ रहा है, हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आप केमिस्ट्री से प्यार करने लगेंगे। जिस तरह लवर के पीछे पीछे उसके गली में कुत्ते की तरह बौगाते हैं ना, सेम केमिस्ट्री के हर किताब को उलीट कर पढ़ने लगिएगा। हमारे अगर एक एक पॉइंट पढ़िएगा, अगर स्किप करिएगा, नहीं देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको केमिस्ट्री कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए हमारा कहना है कि हमारे वीडियो को अगर देखना है तो आप स्किप ना करें, एकदम लास्ट तक देखिए। आपको इतना इससे मोहब्बत करा देंगे, प्यार करा देंगे कि रसायन शास्त्र के जितने भी राइटर हैं ना, सबका किताब खोल खोल कर अपने पीछा करके पढ़िएगा। जिस तरह लवर के पीछे भागते हैं उसी तरह जो है ना इस रसायन के किताब के पीछे भागिएगा। बस वीडियो पर बने रहिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हमारे वीडियो देखें। तो रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र देखना है। 11 तक आपको बता चुके थे। रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र देखना है, 11 तक आपको क्लियर था। अब देखना है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है Na, क्या होता है NaOH। तो 11 नंबर पर लाल सिंदूर पढ़े थे, अब 12 नंबर पर पढ़ेंगे कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखना है 13 नंबर पर कास्टिक पोटास, जिसको KOH बोलेंगे यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास 13 नंबर पर कास्टिक पोटास KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड। 14 नंबर पर है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हम
ना पीते हैं गर्मी के दिनों में कि लूह ना मारे, ग्लूकोज लिखता है डॉक्टर, उसका सूत्र होता है ग्लूकोज का C6H12O6। और एकले लगले आप चीनी का भी देखिए तो आपने क्या देखा, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है और चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र C12H22O11, एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, इसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल का सूत्र है। चूना पत्थर यानी संगमरमर CaCO3, इसको तो बोर्ड के परीक्षा में बहुत बार पूछा है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा है। तो पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, तो संगमरमर है या इसी को चूना पत्थर बोलेंगे। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं CaOClCl। दूसरा रूप में कैसे लिखा जाता है, CaOCl छोटा कोष्ठ ब्रैकेट और Cl लिखा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है। बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिना बुझा हुआ चूना यानी ज्यादा अक्षर में लिखल है तो कम वाला सूत्र यानी छोटका कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये ध्यान रखेंगे, आगे हमारे वीडियो को देखते रहें और जरा भी स्किप करके ना देखिएगा, ना तो केमिस्ट्री मज़ा ना आएगा पढ़ने में। केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो एकदम लगातार और हर क्लास हमारा हर वीडियो को आप एक एक करके देखो। पीछे पढ़ाए हैं उसका लिंक भी आपको दिया गया है, उसको देखो और एक एक लाइन पढ़ो। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो आगे वीडियो हमारा देखते रहें और बने रहिए हमारे वीडियो पर। आपको केमिस्ट्री ऐसे ट्रिक से पढ़ा देंगे कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। यानी आप जहाँ भी जाएंगे, आप जिस एरिया में जाएंगे, आप हर राइटर के किताब को पढ़ने लगिएगा। जिस तरह एक लड़का जो है अपने लवर के पीछे पीछे भागता है, उसी तरह केमिस्ट्री के किताब के पीछे भागने लगिएगा। ये हमारा वादा है, आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे और इस चैनल पर आप बने रहिए, हम आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। केमिस्ट्री सबसे आसान चैप्टर है, आपको जितने भारी लगता है ना उतने आसान बना देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस होगा। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O। यानी POP ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किस में लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है डॉक्टर यूज करता है हड्डी को जोड़ने में। तो नीलत होता है क्यूपरस सल्फेट होता है 5H2O। धोने का सोडा बोलो, धोबिया सोडा बोलो या धोमन सोडा बोलो, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है N2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2O। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O ये धोने का सोडा यानी कपड़ा वगैरह धोया जाता है। अब फिटकिरी का सूत्र देखेंगे, K2A का सूत्र क्या है तो देखेंगे, इसको बोला जाएगा पोटासियम सल्फेट और इतना भाग को बोला जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O। याद रखिएगा, वो अगर ये ना याद रखेंगे ना K2SO4 एल्युमिनिया N2SO4 का होल थराइस और 24H2O भूल जाएंगे। K2SO4 को पोटासियम सल्फेट कहते हैं, एल्युमिनिया SO4 होल थराइस को बोला जाता है एल्युमिनिया सल्फेट का होल थराइस और 24H2O बोल दो, बस हो गया। यानी फिटकिरी का सूत्र क्या हो जाएगा देखेंगे, फिटकिरी का सूत्र K2SO4 AlSO4 का होल थराइस 24H2O।